नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी के जनरल अंडरस्टैंडिंग सीरीज में। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक की बात करेंगे। ये टॉपिक इकोनॉमी से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है G7 टैक्स डील। कई लोगों ने तो यह भी कह दिया कि इससे भारत मालामाल होने वाला है, बहुत सारा पैसा भारत को मिलने वाला है। तो पूरी बात क्या है इसको समझेंगे, एक एक करके समझेंगे कि आखिर मामला क्या है, सबसे तत्कालीन बात क्या है और उसकी गहराई में बात क्या है, ये विचार कब से बना है, क्या सारी चीज़ें हैं, ये आप समझेंगे इसमें। ठीक है, तो G7 टैक्स डील क्या है और ये क्या इसके मायने क्या होंगे, तो उन पे बात करने से पहले सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि G7 कंट्रीज कौन कौन हैं, ताकि बात आपको आसानी से समझ में आए। तो G7 कंट्रीज में यूएस यानी कि अमेरिका है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जिसे आप ब्रिटेन समझते हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा और इटली, ये G7 कंट्रीज हैं। तो हुआ क्या कि G7 कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टरों का हाल ही में मीटिंग हुआ। अभी G7 समिट नहीं हुआ, G7 समिट को होस्ट करेगा इस बार ब्रिटेन होस्ट करेगा और अभी तक वो होस्टिंग हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी एक मीटिंग हुई और एक प्रपोजल जो कि यूएस की तरफ से प्रपोज किया गया उस पर लगभग मोहर लगाई गई है और वही है आपका G7 टैक्स डील। और ये G7 टैक्स डील किससे रिलेटेड है, तो ये है ग्लोबल मिनिमम कारपोरेट टैक्स को लेकर के। ठीक है, तो ये क्यों लाया जा रहा है, इससे अमेरिका क्या लाना चाहता है, क्या उसका फायदा होगा, इंडिया का इससे क्या फायदा हो सकता है, ये सारी चीज समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कारपोरेट टैक्स क्या होता है ताकि बात आपको समझ में आए। कारपोरेट टैक्स एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जैसे आपसे इनकम टैक्स लिया जाता है, जब किसी व्यक्ति के कुल आय से टैक्स लिया जाए तो उसे इनकम टैक्स बोलते हैं, वो व्यक्तिगत कर होता है। लेकिन जब किसी कारपोरेट एंटिटी से या किसी कारपोरेट यूनिट से उसके कुल आय के आधार पर टैक्स लिया जाए तो उसको कारपोरेट टैक्स कहते हैं। और आपको यह जानना चाहिए कि वर्तमान में भारत के पास जितने टैक्स आते हैं उसका 25% हिस्सा कारपोरेट टैक्स का होता है। यानी कि भारत का जो कर है, कर प्रणाली है, वो कितना ज्यादा कारपोरेट टैक्स पर निर्भर है। ठीक है, मैट क्या है, थोड़ी सी बात इसकी भी कर लेते हैं क्योंकि आपको बात समझ में आए। कारपोरेट टैक्स को कई बार कंपनियां बचाने के लिए अपना बुक प्रॉफिट दिखाती हैं। बुक प्रॉफिट एक प्रकार का ऐसा उदाहरण है कि कंपनियां कहती हैं हमें प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन पैसा हमको मिला नहीं, हमारा पैसा फंस गया है। इसको ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए कि हमने आपको कह दिया कि हम आपको 100 रुपया देंगे लेकिन हमने दिया नहीं है आपको भी पता है कि ये सर जो है ये बेईमानी नहीं करेंगे, 100 रुपये हमको दे देंगे। और जो तीसरा आदमी जिसको आपसे पैसा लेना है वो भी जानता कि पैसा दे देंगे, लेकिन आप कह रहे पैसा आया ही नहीं तो हम कैसे उसको दे देंगे। ठीक है, तो होता क्या है, इसको बुक प्रॉफिट कहते हैं। यानी कि कारपोरेट कंपनियों ने पैसा कमाया, लाभ कमाया, लेकिन वो कहती कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं तो हम टैक्स कैसे दे दें। तो होता क्या था कि कंपनियां ये कहकर बच जाती थी उस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स देने से। सरकार ने कहा अच्छा तुम लोग बड़े होशियार हो, तुमको पटकने का हम जुगाड़ बनाते हैं। और उनको पटकने का जुगाड़ क्या बनाया, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। उन्होंने कहा ठीक है भैया आपको पैसा मिलना है, ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, तो ऐसा कीजिए कि टैक्स दे दीजिए जो पैसा रखे हैं और जब बाद में मिलेगा तो आप उसको अपना रख लीजिएगा। तब कंपनियों की चोरी पकड़ी गई कि वो क्यों अपना बुक प्रॉफिट दिखा करके पैसा बचा रहे थे। अब मैट लगा दिया। मैट क्या है, वर्तमान में 15% रेट के हिसाब से वसूला जाता है। यानी कि अगर आपको फायदा हुआ है और आपके पास पैसा भी नहीं आया है तो 15% आप दे दीजिए अपने प्रॉफिट का, बाकी जब आपको मिलेगा आप रख लीजिएगा, तो उसको मैट कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कारपोरेट टैक्स क्या है। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो फर्म हैं वो जब कोई पैसा कमाती हैं तो उस पर जो सरकार टैक्स लेती है वो कारपोरेट टैक्स होता है और ये एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अब समझते हैं कि ग्लोबल मिनिमम कारपोरेट टैक्स क्या है। ग्लोबल शब्द जुड़ते ही ये वैश्विक हो जाता है कि नहीं है। यानी कि एक देश से अधिक की बात हो रही है, कई देश मिलकर के एक टैक्स लगाएंगे जिसे आप ग्लोबल कारपोरेट टैक्स कहेंगे। अब हुआ यह है कि जो G7 के बड़े चौधरी टाइप के लोग हैं ना, जैसे अमेरिका अपने आप को दुनिया का चौधरी समझता है कि हम जो फैसला करेंगे अपनी पंचायत में वही सही होगा। अब होता क्या है कि जो देश हैं वो अपने मुताबिक फैसले लेते हैं क्योंकि सॉवरेन देश पर किसी की चौधराहट नहीं चलती है। जैसे अमेरिका कोई नहीं होता है कि चाइना को बताए या चाइना कोई नहीं होता कि इंडिया को बताए कि तुम्हें क्या करना है। सब देश अपने अंदर के फैसले लेने के लिए जो है स्वतंत्र हैं, इसी को सॉवरेनिटी कहते हैं। ठीक है,
लेकिन होता क्या है कि जब वैश्विक व्यापार होता है तो उसमें बहुत सारे संधियां होती हैं और उन संधियों के द्वारा बहुत सारे जो है नियम और दबाव इम्पोज किए जाते हैं। जैसे होता क्या है कि जैसे अमेरिका का नुकसान होता है तेल का, तो करता क्या है कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो खाड़ी देश हैं, ईरान है, इराक है, उन पर इम्पोज कर देता है, सेक्शन लगा देता है कि इनसे अगर कोई व्यापार करेगा तो उससे हम व्यापार नहीं करेंगे। अब ये क्या है, ये एक जो है दादागिरी है ना, दादागिरी हो गया कि हम नहीं करने देंगे। तो चौधरी वाला काम अमेरिका हमेशा करता रहता है। तो यहाँ पर जो हुआ है ये भी अमेरिका की चौधराहट वाला ही काम है, लेकिन भारत का इससे फायदा होने वाला है। तो देखते हैं क्या है। एक्चुअली में बात यह है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार गई और बाइडेन चचा देश के राष्ट्रपति बने, तो उनकी नीतियां डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल अलग हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक उद्योगपति आदमी, तो उद्योग को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे, वो खुद एक व्यापारी थे। तो उन्होंने कभी कारपोरेट टैक्स बढ़ाने के बारे में विचार ही नहीं किया, और शायद अगर डोनाल्ड ट्रंप दूसरा टर्म जीत जाते तो ये बात आज हम ना कर रहे होते। लेकिन बाइडेन की नीतियां ट्रंप के विमुख हैं, यानी कि उनके खिलाफ हैं। बाइडेन साहब का कहना है कि अगर अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है तो पैसे चाहिए, और वो पैसे कहां से आएंगे, कारपोरेट टैक्स से आएंगे। अब वो कारपोरेट टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, दिक्कत क्या हो रही है और ये सब पूरा नौटंकी करने की जरूरत क्या है? दिक्कत ये हो रही है कि दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कारपोरेट टैक्स को बहुत कम रखते हैं। जैसे आपका सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, नीदरलैंड हो गया। तो ये लोग कारपोरेट टैक्स को लो रखते हैं। क्यों रखते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इंडिया एक कंट्री है और दूसरा कंट्री है आपका सिंगापुर, ठीक है। तो इंडिया में वर्तमान में जो घरेलू कंपनियां हैं, जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं, उनके लिए 22% का कारपोरेट टैक्स इंडियन सरकार लेती है। वहीं सिंगापुर का सरकार, जो सिंगापुर की सरकार है, वो 17% का टैक्स लेती है, कारपोरेट टैक्स। अब आप सोचिए कि कोई यूएस की कोई कंपनी, उसको निवेश करना है, तो निवेश करने के लिए कहाँ जाएगी, इंडिया में जाएगी कि सिंगापुर में जाएगी? सोचिए जरा। अरे बहुत नॉर्मल सी बात है, जो मतलब अगर बुद्धि थोड़ी सी भी आपको होगी तो आप समझ जाएंगे कि वो सिंगापुर जाएगी। क्योंकि अगर 100 रुपये वो प्रॉफिट कमाएंगे तो 70 रुपये कौन लेगा, सिंगापुर की सरकार लेगी, और भारत की सरकार 22 रुपये ले लेगी। तो सिंगापुर जाना वो ज़्यादा पसंद करेंगे। हाँ, यहाँ पर दूसरा फैक्टर ये जरूर है कि इंडिया में मार्केट बड़ा है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बड़ा है, तो हो सकता है कि वो इंडिया की तरफ आए। लेकिन ये टैक्स भी कहीं ना कहीं एक बार उसे सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसा करते हैं, सिंगापुर ही चलते हैं, क्योंकि इंडिया का टैक्स ज़्यादा है। अब इंडिया अगर ये सोचे कि इंडिया का टैक्स सबसे ज़्यादा किससे आता है, कारपोरेट से ही आता है। अब इंडिया सोचे कि हाँ नहीं, हम इसको बढ़ा करके 30 कर देंगे, तो पक्का नहीं आएगी, कंपनी भाग जाएगी, सिंगापुर ही भाग जाएगी। अब जब कंपनी आएगी, नया फर्म लगाएगी, एफडीआई की बात कितनी करते हैं मोदी जी कि हम एफडीआई लाएंगे, एफडीआई आने से नया फर्म लगेगा, नया फर्म लगेगा तो डेवलपमेंट ज़्यादा होंगे, डेवलपमेंट होंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो हर देश चाहता है कि उसके यहाँ निवेश बढ़े। अब निवेश बढ़ाने के लिए कारपोरेट टैक्स का मामला फंसता है। अब देखते हैं कि बाइडेन की समस्या क्या है। बाइडेन की समस्या ये है कि अगर वो कारपोरेट टैक्स अपना बढ़ाएंगे तो बाहर की जो निवेश की कंपनियां हैं वो दूर भागेंगी, वो नीदरलैंड भाग जाएंगी, वो हांगकांग भाग जाएंगी, वो सिंगापुर भाग जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि फिर से वही एजेंडा अपनाते हैं, वही औपनिवेशिक नियम, वही कानून कि 4 लोग बैठ के बात करते हैं और चल के दुनिया पे राज करते हैं। इनका यही सिद्धांत हमेशा से रहा है। एक इंग्लैंड निकला जो चारों तरफ से पानी से घिरा था और पूरी दुनिया पे फतेह करके वापस लौट आया, और जिसके पास कुछ नहीं था संसाधन, वो आज दुनिया को ज्ञान दे रहा है। तो इनकी हमेशा से नीति यही रही है। लेकिन फिर भी हम अपने फायदे की बात सोचेंगे तो है क्या कि कारपोरेट टैक्स उनको अपना बढ़ाना है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब सबको, पूरी दुनिया को मिल करके एक ग्लोबल मिनिमम कारपोरेट टैक्स पर विचार करना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि ये 15% होना चाहिए। कौन कह रहा है? G7 के देश। ये सारे विकसित देश हैं, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा, ये सब विकसित देश हैं। अब ये अपना कारपोरेट टैक्स बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं, इसलिए पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर के टैक्स अपना बढ़ाओ। अच्छा, है क्या? इतना आसान है भी नहीं। अब अभी जो बात, ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि G7 कंट्रीज से तो देश, दुनिया चलती नहीं है, ये अपना देश चला रहे हैं। लेकिन ये G20 के पास जो है जाने का विचार कर रहे हैं कि हम G20 के प्लेटफॉर्म पर चलेंगे, और जब उसका समिट होगा तो वहां पर ये बात रखेंगे और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे ताकि ये एक ग्लोबल
मिनिमम कारपोरेट टैक्स लागू हो सके, ताकि जो कुछ देश हैं जो टैक्स हेवन कहलाते हैं, यानी कि कर का स्वर्ग, जहां पर कर कम पड़ता है, वहां पर कंपनियों के जाने को रोका जा सके। ये प्लान पूरा इनका है। अच्छा, अभी इंडिया का इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया एकदम से माला माल हो जाएगा। सच में इंडिया को बिलियन का फायदा हो सकता है इससे। कैसे फायदा होगा? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट हमेशा कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाना चाहती है, लेकिन उसकी मजबूरी यही है कि उसको बहुत सारा एफडीआई अपनी ओर आकर्षित करना है, इसलिए वो बढ़ा नहीं पाती है। अब अगर ऐसा हो जाएगा कि 15% से कम कोई कर ही नहीं सकता है, या अभी बहुत सारे देश मांग कर रहे हैं कि इसको जो है इंक्रीज करके कम से कम 25% किया जाए। अब आप एक बार कल्पना कीजिए कि अगर ये हो गया कि 25% का मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लिया जाएगा, तो इंडिया के लिए बड़ा आसान हो जाएगा 35% इसको करना। अब आप कल्पना कीजिए कि इंडिया का फायदा कितना ज़्यादा इससे हो सकता है। तो ये इंडिया के लिए बिल्कुल फायदेमंद है। दूसरी बात अगर चाइना की करें, जो हमारे पड़ोसी हैं और हमारा बहुत सारा व्यापार उनसे इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, तो चाइना भी कहीं ना कहीं इस बात के समर्थन में है कि ये होना चाहिए। उसने कोई अपोज अभी नहीं किया है। हालांकि हांगकांग को जब वो ध्यान में रखेगा तो हो सकता है कि वो कुछ अपोज करे, क्योंकि हांगकांग में बेहतर जो है बहुत बड़े लेवल पर निवेश होता है, वो टैक्स हेवन कंट्रीज में आता है, ठीक है। तो वो एंगल हो सकता है चाइना के विरोध करने का, लेकिन बाकी ओवरऑल चाइना को भी इससे फायदा ही होने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो विकासशील देश हैं उनके लिए ये फायदेमंद चीज होगा। ये वैसी वाली बात है ना कि आप अपना फायदा कर रहे हैं, इससे दूसरे का फायदा हो रहा है। अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इंडिया का इकोनॉमी अच्छा हो जाए, वो तो अपना फायदा कर रहा है। लेकिन अब करे क्या कि मार्केट को अगर इस तरीके से बनाया गया है, उनके फायदा होने से हमारा ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है और उसका हम फायदा उठाएंगे। तो अब ये कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, इस पर अभी जल्दबाजी होगा कुछ कहना। लेकिन इसको लागू करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयारी कर रहा है अमेरिका, कर रहा है। और जो G7 के 7 देश हैं ये भी इसमें लगे हुए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इसको लागू कराया जाए, ठीक है। तो अगर ये लागू होता है तो इंडिया के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। हालांकि इसमें सिंगापुर, नीदरलैंड या जो हांगकांग जैसे देश हैं उनको थोड़ी समस्या होगी। छोटे देश हैं वो जो है टैक्स रेट को घटा करके ही इन कंपनियों को आकर्षित करते हैं, तभी उनके यहाँ कंपनी जाती हैं। अब सोचिए कि अगर ऐसा हो जाएगा तो सिर्फ समस्या उन देशों को नहीं होगा, जो बड़े बड़े कारपोरेट कंपनियां हैं वो भी अपने आप में इसका विरोध करेंगे। क्यों करेंगे? ये फेसबुक, अमेजॉन जैसी जो बड़ी बड़ी जो है मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये भी इसका विरोध करेंगी, क्योंकि ये भी फायदा उठाती हैं टैक्स हेवन कंट्रीज का, ठीक है। वो वहां पर फर्म खोल के फिर वहीं से निवेश कर देती हैं, ठीक है, दूसरे देश में, तो वो उसका विरोध करेंगी। फिलहाल अभी कोई विरोध का स्वर मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से नहीं आया है, और पूरा का मामला जो है वो यही है। ये कुल मिलाकर के अगर होता है तो ये बेहतर होगा। यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि जो कर है या देश के भीतर कोई भी नियम कानून है वो देश के मुताबिक चलता है, तो इसको इम्पोज करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर G20 और G7 के देश मिल करके ये फैसला करते हैं कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लागू होना चाहिए, तो छोटे मोटे देश उसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर वो रोकेंगे तो उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। ये आपको कैसा लगा लिख करके जरूर बताइए। ऐसे वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपनी राय देते रहिए। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक जानकारी आपके लिए दे दूं कि हमारा एक और चैनल है ओनली सरकारी एग्जाम, जहां पर हम वेरियस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, जैसे टेट, सुपर टेट, सीटेट, रेलवे, लेखपाल भर्ती या यूपी SSC की जो भी सबऑर्डिनेट जो भी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी हम एकदम फ्री में करवाते हैं। कोई पैसा नहीं, यानी कि जो पेड कोर्स के नाम पर आपको ठग रहे हैं उनसे बचिए, फ्री में पढ़िए, पूरा पढ़िए। करंट अफेयर्स की पूरी क्लासेस रेगुलर आपको वहाँ पर मिलने वाली हैं, तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कर लीजिए ओनली सरकारी एग्जाम। थैंक यू। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में।
मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।